तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विनोद इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं विनोद कुमार, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कल हम जिन लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो इतिहास के स्रोत हैं, जो सोर्सेज हैं हमारे, जिनसे हमको पता चलता है कि पास्ट में हुआ क्या, तो दो तरीके के बताए थे मैंने। एक तो पुरातात्विक सोर्स, दूसरे साहित्यिक सोर्स। तो साहित्यिक में भी हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं। एक तो ब्राह्मण साहित्य या जिसको हम कहें धार्मिक साहित्य, दूसरा होता है लौकिक साहित्य। अब ये लौकिक और धार्मिक क्या है? जिन ऋषि मुनियों ने धर्म आध्यात्म को लेकर जिन ग्रंथों की रचना की, तो उनको हम धार्मिक साहित्य बोलते हैं। तो आज हम धार्मिक साहित्य की या ब्राह्मण साहित्य के विषय में जो बात करने जा रहे हैं, इनमें प्रमुख हैं 5 मेन चीजें। देखिए, पहला है स्मृतियां, दूसरा है वेद, तीसरा है पुराण, चौथा है उपनिषद और 5वां है महाकाव्य। तो स्मृतियां जो हैं, स्मृतियां होती क्या हैं? स्मृतियां जो हैं हिंदुओं के, ये एक तरीके से धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इनकी जो देखिए, एक तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो मनुस्मृति है। ये इतनी विवादित भी है, जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी विवादित भी है। दूसरी है याज्ञवल्क्य स्मृति, तीसरी है नारद स्मृति। इसकी रचना हुई थी 300 से 400 ईस्वी के पूर्व में। पाराशर स्मृति है, 300 से लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई। बृहस्पति है, इसकी रचना हुई 300 से 500 ईसा पूर्व के समथिंग। कात्यायन स्मृति है, इसकी 400 से 600 के समथिंग। देवल स्मृति है, मध्यकाल से पूर्व की स्मृति है। अब देखिए, मनुस्मृति में 4 क्षेत्रों का विवरण दिया गया है। ब्रह्मवर्त है, ब्रह्म ऋषि है, मध्य देश है, आर्यावर्त है। अच्छा, जो मनुस्मृति है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा चीज है, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसमें पहले हम मनुस्मृति को देखते हैं, इसे मिटा देता हूं। मनुस्मृति में जो स्त्रियों की दशा है, उसमें स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरी बात है, इसमें जाति व्यवस्था को बहुत जटिल कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पर लफड़ा होता है, वो जाति व्यवस्था बहुत ज्यादा इन्होंने जटिल कर दी है। इसमें दास प्रथा के विषय में बताया गया है। इसमें 7 प्रकार के दास बताए गए हैं मनुस्मृति में। तीसरी चीज, मनुस्मृति में कोई ब्राह्मण है, कोई क्या है, ब्राह्मण है, वो किसी शूद्र कन्या से विवाह कर सकता है, शूद्र कन्या से विवाह कर सकता है। जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति में ऐसा नहीं। उसके अनुसार कोई ब्राह्मण का जो पुत्र है, वो शूद्र कन्या के साथ विवाह नहीं कर सकता। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें नियोग प्रथा की निंदा की गई है। नियोग प्रथा, इसको आप इंपॉर्टेंट देखिए ध्यान से कि नियोग प्रथा होती क्या है। नियोग प्रथा का मतलब होता है कि जिस तरीके से किसी स्त्री का पुरुष मर जाए किसी स्थिति में, तो वो अपने परिवार के करीबी उसके किसी भाई से, जैसे देवर होता है या कोई परिवार के किसी भी जो उसके पति से छोटा हो, उससे विवाह यदि कर सकती है, तो उसको नियोग प्रथा कहते हैं। तो मनुस्मृति में एक खास ध्यान रखें इसका, इस चीज की विशेष तौर पर मना की गई है कि नियोग प्रथा इस चीज में संबंध में लागू नहीं होती है, जबकि याज्ञवल्क्य में यह चीज लागू होती है। ये प्रथा आज भी हमारे समाज में चलती है। आप देखते होंगे कि कभी किसी स्त्री का पुरुष मर जाता है, तो उसके देवर से उसकी शादी करा देते हैं। इसको ही नियोग प्रथा कहते हैं। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, वेद। इनकी संख्या 4 है। ये तो बहुत आपने पढ़ा हुआ होगा। इनकी संख्या है, पहला है यजुर्वेद, फर्स्ट। सेकंड है अथर्ववेद, क्या है, अथर्ववेद। थर्ड है ऋग्वेद, फोर्थ है सामवेद। इसमें बस ये क्वेश्चन ध्यान रखने का होता है कि इसमें सबसे जो ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट कौन सा है, ऋग्वेद। ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, ऋग्वेद। अच्छा, वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान से। हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने इन वेदों की रचना की।
अच्छा, अभी मैंने बोला कि वेदों की रचना की, क्या उन्होंने वेद लिखे? नहीं जी नहीं, उन्होंने वेद लिखे नहीं, उन्होंने वेद रचे। अब रचने में और लिखने में क्या फर्क होता है? रचने और लिखने में फर्क ये होता है कि जब इंसान पैदा हुआ तो उस समय भाषा तो थी पर लिपि नहीं थी, तो लिखा कैसे जाए? तो जो वेद हैं वो रचे गए, वो बोले गए, तो बोलते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वो ट्रांसफर हुए, वो लिखे नहीं गए, वो बाद में लिखे गए। इसीलिए कहा जाता है कि वेद रचे गए। तो वेद का अर्थ किससे होता है? ज्ञान से होता है। पहला इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? ऋग्वेद। चलो इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बाबा रामदेव ने कहा कि जो 2 वेद जाने वो द्विवेदी, जो 3 वेद जाने वो त्रिवेदी, 4 वेद जाने वो चतुर्वेदी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो 1 वेद जाने वो कौन सा वेदी? आपको पता हो तो कमेंट में करके बताना। नेक्स्ट है पुराण। देखिए ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम जब रिटन हिस्ट्री भी नहीं थी तो हमको पता कैसे चलता? तो पुरातात्विक काल से पता चलता। जब रिटन हिस्ट्री आ गई तो उस समय जो ऋषि मुनियों ने जो किताबें लिखी, जो वेद लिखे, जो पुराण लिखे, जो उपनिषद लिखी, जो स्मृतियां लिखी, उनके थ्रू हमें पता चलता है कि पहले लोग किस तरीके से जिया करते थे, क्या सामाजिक माहौल था उस समय, क्या आचार विचार थे, क्या व्यवहार थे, क्या सामाजिक मान्यताएं थी। तो नेक्स्ट है हमारा पुराण। पुराणों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। पुराण का मतलब होता है पुरा प्लस अण, पुराण। इसका मतलब होता है प्राचीन। क्या मतलब होता है इसका? प्राचीन। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 18 है। नोट करें इसको, कितनी संख्या है? 18। कितनी संख्या है? 18। किसने लिखा है इनको? वेद व्यास ने लिखा है। किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा। किस भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा। किस भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट पुराण कौन सा है? विष्णु पुराण। कौन सा है? विष्णु पुराण। ओल्डेस्ट कौन सा है? विष्णु पुराण। ओल्डेस्ट कौन सा है? विष्णु पुराण। और सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण। कौन सा है? स्कंद पुराण। तो इसको एक बार फिर से देखिए। पुराण का मतलब क्या होता है? प्राचीन। पुराण का क्या मतलब होता है? प्राचीन। किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? संस्कृत में लिखा है। इनकी कितनी संख्या है? 18 है। सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन है विष्णु पुराण। और सबसे बड़ा कौन सा है? स्कंद पुराण। ठीक है, ऑल क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा पार्ट उपनिषद। कौन सा है? उपनिषद। उपनिषद जो होता है इसको वेदांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांग। वेदांग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेदों के आखिरी पार्ट हैं। क्या है? लास्ट पार्ट ऑफ वेद। लास्ट पार्ट, बोलिए, लास्ट पार्ट ऑफ वेद। आपने सुना होगा ना, वेद वेदांग। वेद वेदांग का ज्ञानी है, लोग कहते हैं गांवों में कि वेद वेदांग का ज्ञानी है। तो ये उपनिषद क्या है? वेदांग। इनकी संख्या कितनी है? 108। कितनी संख्या है इनकी? 108। मगर इसमें से 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने इंपॉर्टेंट है? 10। तो इन्हीं 10 पे किस आदि शंकराचार्य, किसने? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने क्या लिखा है इन पे? इन्हीं 10 पे लिखा है भाष्य। क्या लिखा है? इन्हीं 10 पे भाष्य लिखा है। किसने लिखा है? आदि शंकराचार्य ने। अब बात समझ में आई कि उपनिषद क्या है? उपनिषद है लास्ट पार्ट ऑफ वेद, दैट इज कॉल्ड वेदांग। लास्ट पार्ट ऑफ वेद। कितने हैं? इनकी संख्या कितनी है? 108। इसमें से इंपोर्टेंट कितने हैं? 10। आदि शंकराचार्य ने क्या लिखा है इन पे?
भाष्य लिखा है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम महाकाव्य की तरफ। किसकी तरफ? महाकाव्य की तरफ। तो महाकाव्य के पार्ट करते हैं हम। महाकाव्य के मेन 2 पार्ट करते हैं, एक संस्कृत महाकाव्य, क्या? संस्कृत महाकाव्य, संस्कृत महाकाव्य, और दूसरा कौन सा है? हिंदी महाकाव्य। कौन सा है? हिंदी महाकाव्य, हिंदी महाकाव्य। अब देखिए संस्कृत में पहला देखिए इंपॉर्टेंट, सबको पता है, रामायण। कौन सा है? रामायण। किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने। किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने। ये अक्सर पूछ लिया जाता है पेपर में कि रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। किस भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा। किस भाषा में लिखा? संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट कौन सा है? बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट कौन सा? बुद्ध चरित्र। किसने लिखा? अश्वघोष। किसने लिखा? अश्वघोष ने। ठीक है, क्लियर। इससे नेक्स्ट है महाभारत। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। किसने लिखा? वेद व्यास। ठीक है, ये कौन से हो गए? ये हो गए संस्कृत के। किसके हो गए? संस्कृत के। अब बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी का पहला कौन सा है? रामचरितमानस। रामचरितमानस। ठीक है, किसने लिखा? तुलसीदास जी ने। किसने लिखा? तुलसीदास। नेक्स्ट कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। कौन थे चंद्रवरदाई? कौन थे? ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी लेखक थे, कवि थे। तो इन्होंने, इनके बारे में एक बड़ी फेमस चीज है कि जब मोहम्मद गौरी इनको बंदी बना लिया, जब पृथ्वीराज चौहान को, तो वो बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। तो चंद्रवरदाई ने एक अंदाजा लगाया कि वो कितनी ऊंचाई पे है। तो उसके पृथ्वीराज चौहान के लिए बोला उसने मोहम्मद गौरी से कि महाराज ये बहुत अच्छा तीर चलाना जानते हैं, शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं, आप इनको प्लीज एक मौका दीजिए। तो जब महफिल सज गई, सभा जुड़ी हुई थी, तो लोगों ने जो है पूछा उनसे कि चलो भाई चला के दिखाइए। तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के कानों में एक बात कही कि 4 बांस 24 गज, ध्यान से सुनना, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस यानी उन्होंने हाइट का अंदाजा लगाया कि कितनी हाइट पे सुल्तान बैठा है। तो हाइट कितनी थी? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी कि 4 बांस 24 गज, उसके ऊपर 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण यानी 8 अंगुल उसके ऊपर, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने जब तीर चलाया तो सीधे मोहम्मद गौरी के सिर में जाके लगा, वहीं उसकी डेथ हो गई। तो चंद्रवरदाई किसका था दरबारी कवि? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान का। किसका था? पृथ्वीराज चौहान का। कब की बात है? 1191 से 1192 के बीच की बात है। ठीक है, कब की बात है? 1191 से 1192 के बीच। नंबर 3 पे है पद्मावत। पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत आपको एक पिक्चर होगा, इसी पे एक पद्मावत पिक्चर आई थी जिसमें रणवीर सिंह और शायद हीरोइन थी, मैं नाम भूल गया उसका, आई डोंट नो। तो उसके ऊपर बहुत बवाल हुआ था, आपको याद हो, कर्णी सेना ने विरोध भी किया था उसका। तो इसी पद्मावत के ऊपर आई थी वो पिक्चर जिसमें महारानी ने जौहर किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।
कल नेक्स्ट वीडियो पे टॉपिक पे किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।